हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका मैम एंड मैं आपको पढ़ाती हूं क्लास 11th एंड 12th का बिजनेस स्टडीज। सो स्टूडेंट्स, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ चैप्टर नंबर 9 स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस क्लास 11th। आज बारी है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की एंड फिर हो जाएंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कंप्लीट। आपको 4 बातों पे फोकस करना है: कीवर्ड्स, की लाइन्स, की नोट्स एज वेल एज आपके बुलेट पॉइंट्स। सो हम जितना भी बिजनेस स्टडीज़ के क्वेश्चंस एंड आंसर्स कवर कर रहे हैं, सो आपको पता है कि बिजनेस स्टडीज़ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अपने मन से भी बहुत बातें लिख सकते हो, बट क्या चीज़ एक जनरल आंसर को यानी मन से लिखे हुए आंसर को एक्स्ट्राऑर्डिनरी आंसर बनाती है, वो है ये कीवर्ड्स। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, वो नहीं चेंज हो, एज वेल एज जो कीवर्ड्स हो वो चेंज नहीं हो एंड आपको वर्ड्स याद रहें। ओके, सो आप सभी का वेलकम है मैग्नेट ब्रेन्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी 100% फ्री। स्टूडेंट्स, हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th फॉर सीबीएसई बोर्ड ऑन दिस चैनल। एंड एक हमारा सेपरेट चैनल है बाय नेम ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पे हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम क्लास 6th टू क्लास 12th फॉर दिल्ली बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। जितनी भी क्लासेस आपको मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड हो रही हैं वो है 100% फ्री, वो भी हाई क्वालिटी में। वी ऑल्सो प्रोवाइड यू फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। यस, एनसीईआरटी रिफ्रेशर्स, जितनी भी रिफ्रेशर्स मार्केट में अवेलेबल है, एज वेल एज एनसीईआरटी प्लस सीबीएसई करिकुलम ऑफ 2024-2025, सीबीएसई सैम्पल पेपर्स, क्रैश कोर्सेज, A to Z हम आपको सब कुछ पढ़ाते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, एक इम्पॉर्टेंट बात, हम आपको ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी लिंक आपको कहाँ मिलेगी? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब ये जो ई नोट्स ई बुक्स हैं, ये आपको हेल्प करेंगे सिस्टमैटिक मैनर में नोट्स की गाइडलाइंस प्रोवाइड करने में, एज वेल एज नोट्स। एज स्टूडेंट्स, ये जो नोट्स हैं इसमें कीवर्ड्स की लाइन्स ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। ओके, तो आपको क्या करना है? ध्यान से सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है एंड हमारे सेशंस की एक एक बात पे अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि ये डिटेल्ड है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ हैं। एंड बिजनेस स्टडीज़ स्पेशली मैं बात कर रही हूँ, कीवर्ड्स की नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं व्हेन इट कम्स टू मेकिंग अ जनरल आंसर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आंसर। समझ आई बात सबको? चलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं अपन आज का सेशन, दैट इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस वीडियो। ओके, सो क्या करना है आपको? वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है स्टूडेंट्स, एंड आपको हमेशा याद रखना है कि हमें कीवर्ड्स पे फोकस करना है। ओके, Q&A रजिस्टर निकाल लीजिए सब लोग। स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट टू द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया? अब ये क्वेश्चन है जिसपे आप एक ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, बट आपको स्टिक रहना है टूवर्ड्स लॉन्ग आंसर टाइप। एंड सेकेंडली, आपका जो एग्जामिनेशन स्पेसिफिक कंटेंट है उस पे स्टिक रहना है। ओके, सो डिस्कस। अब यहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया hold a unique position due to their contribution to the country's socio-economic development। तो first keyword क्या है? unique position, ठीक है, जिसकी वजह से वो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। द फॉलोइंग वेज, सम ऑफ द वेज आर विच दे कंट्रीब्यूट। आपको किस तरीके से वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो सारे तरीके हैं। फर्स्ट, इंडियाज स्मॉल इंडस्ट्रीज अकाउंट फॉर 95% ऑफ द कंट्रीज इंडस्ट्रियल यूनिट्स। दे अकाउंट फॉर ओवरऑल 40% ऑफ इंडियाज ग्रॉस इंडस्ट्रियल वैल्यू एडेड एंड 45% ऑफ कंट्रीज टोटल एक्सपोर्ट। तो मैंने आपको क्या बोला था सेशंस में? एक चीज याद कर लो, 90 40 45, ठीक है, इससे ये चीज याद हो जाएगी। 90% किस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? कंट्री के इंडस्ट्रियल यूनिट्स जितने भी हैं उसमें 95% क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, और 40% क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? ग्रॉस वैल्यू एडेड। उसके अलावा 45% क्या है? कंट्री के एक्सपोर्ट्स कहाँ से आते हैं? इंडस्ट्रियल स्मॉल इंडस्ट्रीज से ही आते हैं, ठीक है। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं टूवर्ड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। ओके, नेक्स्ट, आफ्टर एग्रीकल्चर दीज इंडस्ट्रीज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल। सबसे ज़्यादा हमारी जो देश की पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी। अब जो है एग्रीकल्चर के बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा हमारे युवा जो हैं वो एम्प्लॉयड हैं।
ना सिर्फ युवा, मेजर एम्प्लॉयमेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में ही है। नाउ व्हेन कंपेयर्ड टू ह्यूज इंडस्ट्रीज दे क्रिएट मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज पर यूनिट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव होती हैं एंड कुछ कुछ इसमें से कैपिटल इंटेंसिव भी होती हैं बट मेजरली लेबर इंटेंसिव होती हैं। तो अनस्किल्ड क्लास भी जॉब लेने आ सकता है, स्किल्ड क्लास भी जॉब लेने आ सकता है, इसलिए एम्प्लॉयमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द ह्यूज इंडस्ट्री जो केवल स्किल्ड को ही एंट्री देते हैं। ठीक है, तो ये भी बात है। एजुकेशन स्पेसिफिक कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं मांगी जाती है। नेक्स्ट, आवर कंट्रीज स्मॉल एंटरप्राइजेस प्रोड्यूस अ वैरायटी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग mass market goods, ready-made clothing, hosiery, stationery, soaps, detergent, household appliances and so on। तो इतनी वैरायटी स्मॉल इंडस्ट्रीज प्रोवाइड कर रही है तो कंज्यूमर मार्केट भी बहुत बड़ा होगा। यस और नो? स्मॉल इंडस्ट्रीज ऑफर एक्सटेंसिव रेंज ऑफ बिजनेस ऑल्टरनेटिव्स, हर तरीके का बिजनेस ऑल्टरनेटिव इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है। स्मॉल बिजनेसेस ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट, क्योंकि ये लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज से ही यहाँ का प्रोडक्शन होता है और वो कम एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ रिड्यूस्ड ओवरहेड एक्सपेंसेस। ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि प्रोडक्शन से अलावा होते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं अपन? ओवरहेड एक्सपेंसेस। अ स्मॉल बिजनेस हैव लोअर स्टार्टअप एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट। ओके स्टूडेंट्स, इन फैक्ट स्मॉल बिजनेसेस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज देयर लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इनकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है? उनका लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? इसलिए ये कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अवर नेशन। स्मॉल बिजनेसेस मेक एन इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू कंट्रीज बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। कैसे? अब small enterprises can be established everywhere in the country that creates simple items using simple technology and rely on locally available resources including materials and labor। labor intensive technique की वजह से labor भी unskilled चल जाते हैं। so the benefits of industrialization can be reaped by every place because they may be extensively diffused without any geographical limits। as a result they provide substantial contribution to the country's balanced development। ठीक है स्टूडेंट्स, सो बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट भी होती है। एक बार फिर से मैं आपको सारे पॉइंट्स पढ़ा दूं। पहला 90 40 45। 90% क्या है? 90%, 95 40 45। ठीक है, 95 40 45। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखना। तो 95% ऑफ कंट्रीज इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो हैं वो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं। 40% हमारा जो है दैट इज इंडस्ट्रियल वैल्यू एडेड, इंडिया का जो ग्रॉस इंडस्ट्रियल वैल्यू एडेड है वो स्मॉल इंडस्ट्री से ही आता है। और 45% क्या है? कंट्री के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो स्मॉल इंडस्ट्रीज से ही होते हैं। नेक्स्ट क्या पॉइंट था? एग्रीकल्चर के बाद स्मॉल इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दे रहे हैं। उसके बाद हमारी कंट्री के जितनी भी स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं वो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं, जैसे रेडीमेड क्लोथिंग, होसरी, स्टेशनरी, सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। स्मॉल इंडस्ट्रीज एक्सटेंसिव बिजनेस ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट कम होने की वजह से और लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज यूज करने की वजह से प्रोडक्शन लीस्ट एक्सपेंसिव होता है और सब कुछ चीपली हो जाता है। नेक्स्ट है बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। ठीक है, तो कीवर्ड्स लिखवा देती हूँ, किस तरीके से याद रखना है। 95 40 45। 95% ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही हैं। ठीक है, 40% हमारा क्या है? वैल्यू एडेड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो ग्रॉस वैल्यू एडेड में इंडस्ट्रियल यूनिट से। 45% क्या है? 45% एक्सपोर्ट्स जो है वो स्मॉल इंडस्ट्रीज से ही आते हैं। नेक्स्ट क्या है? वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। लेस एक्सपेंसिव, production due to simple technology and locally available resources। ठीक है, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स भी वो प्रोवाइड करते हैं और इसके अलावा बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट।
ठीक है, इतने पॉइंट्स आप याद रखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि स्मॉल इंडस्ट्रीज के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाले कंट्रीब्यूशन के पॉइंट्स में हमें एटलीस्ट इतना तो मेंशन करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने ब्रॉडली लिखे हैं, इसके अंदर आपको एक्सप्लेनेशन के साथ नोट डाउन करना पड़ेगा। ये बुलेट पॉइंट्स नहीं थे इनमें, इसलिए मैंने आपको ये बुलेट पॉइंट्स लिखवा दिए हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आप ध्यान रखना इन बातों का। नाउ नेक्स्टली स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल इंडिया। तो रूरल इंडिया में स्मॉल बिजनेस का क्या रोल है, ठीक है, तो इसके ऊपर तो एक कंप्लीट सब टॉपिक था जो मैंने आपको पढ़ाया था, बस उसी के जिस्ट को लिखना है आपको। सो फॉलोइंग आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस दैट स्मॉल बिजनेस परफॉर्म इन रूरल एरिया। फर्स्ट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, तो फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। सो जो कॉटेज और रूरल इंडस्ट्रीज हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज हो चाहे रूरल इंडस्ट्रीज हो, कॉटेज इंडस्ट्रीज कौन सी होती है, जो घर से ही चालू हो जाती हैं, जैसे पापड़ बनाना, अचार बनाना। नाउ फिर कॉटेज एंड रूरल इंडस्ट्रीज आर इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर्टिकुलरली फॉर द पर्सन्स लिविंग इन रूरल एरियाज। अब देखिए, गांव में जो प्रोडक्शन होता है, कोई भी इंडस्ट्री हो, ठीक है, वहां पे लेबर से ये नहीं बोला जाता ये IIM पास आउट होना चाहिए, ये CA होना चाहिए, ये इतना क्वालिफिकेशन होना चाहिए, नहीं, अनस्किल्ड लेबर को आसानी से नौकरी मिल जाती है। क्यों? क्योंकि गाँव में चीजें हाथ से बनती है, मेजरली लेबर इंटेंसिव टेक्निक होती है, मशीन इंटेंसिव यानी कैपिटल इंटेंसिव नहीं होती। ठीक है, सो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरली जनरेट होती है रूरल एरियाज की। दिस इज स्पेशली बेनिफिशियल टू इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड एलिमेंट्स ऑफ रूरल कम्युनिटीज, जो लीस्ट क्वालिफिकेशन रखते हैं, जो अनस्किल्ड है, ठीक है, उनके लिए एडवांटेजियस है। नेक्स्ट रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस है एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी। अब आप खुद सोचिए, एक गांव था, बिल्कुल वहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं थी, छोटी मोटी 1-2 दुकान थी बस, वहाँ पे एक फैक्ट्री बनी। फैक्ट्री बनने की वजह से लाइटें लगी रोड्स पे, रोड बनी, ठीक है। अब लोग जो कर्मचारी काम करने आएंगे, ठीक है, वो बीमार भी तो हो सकते हैं किसी ना किसी रीजन से, हॉस्पिटल्स बने, वेस्ट डिस्पोजल का एक प्रॉपर मैकेनिज्म बना, तो गांव की डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली हुई। अब लोग चाहिए होंगे जॉब के लिए, जॉब के लिए लोग आए, ठीक है, चाहे वो स्किल्ड हो अनस्किल्ड हो, सबकी जॉब लगी, ठीक है, उस फैक्ट्री में, तो पैसे भी मिलेंगे, उनको पैसे मिलेंगे तो वो पैसे खर्च करेंगे, उससे गांव की ही आगे गांव का ही डेवलपमेंट होगा। इससे क्या होगा, पावर्टी यानी गरीबी हटती जाएगी। ओके, बस इसी को आपको एक्सप्लेन करना है वर्ड्स में। ओके, स्मॉल स्केल फर्म्स अडैप्ट labor intensive production techniques, allowing them to employ excess surplus rural labor. As a result, small scale companies eliminate hidden unemployment in the agriculture sector, while also providing a source of income for rural residents. As a result, they help to achieve elevate rural poverty. ठीक है, तो ये बात है। As a result, they helps to elevate rural poverty. तो जितनी भी गाँव में गरीबी होती है, विलेजेस में गरीबी होती है, वो धीरे धीरे हट जाएगी। Now, third, acceleration and expansion. So, acceleration और expansion किस लिए है, इसका एक ही कीवर्ड है, प्राइमरी ड्राइवर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, सो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैव लॉन्ग बीन सीन अ प्राइमरी ड्राइवर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, यही कीवर्ड है जो आपको याद रखना है, एंड एज अ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। Now, equitable income distribution. So, small businesses have minimal capital requirements owing to यूज ऑफ लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करने की वजह से इनका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है, जैसे मशीन परचेज करना, ये सब जो हैवी मशीनरी होती है, वो सब बिल्कुल मिनिमाइज्ड है, इनको परचेज करने की नीड ही नहीं है, सब हाथ से बनाते हैं। सो विच एनकरेजेस एंटरप्रेन्योर टू लॉन्च स्मॉल बिजनेस। इससे क्या होता है, लोगों को लगता है स्मॉल बिजनेस सेट करना सस्ता है, तो वो और चालू करते हैं इसको। ठीक है, एज अ रिजल्ट स्मॉल एंटरप्राइजेस स्प्रिंग अप ऑल थ्रू आउट द कंट्री विथ मेनी ऑफ देम प्रोवाइडिंग jobs for people in rural areas. So this causes redistribution of wealth and income in rural areas, allowing for more equitable allocation of income. ऑटोमेटिकली जब जॉब्स बढ़ेंगी तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा हर सेक्टर में। ठीक है, क्योंकि लेबर इंटेंसिव टेक्निक की वजह से सस्ते में सब काम हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो, देन हम स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, डिस्कस द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय स्मॉल बिजनेस। इसका आपने क्या आंसर सोचा? सो
आपको ये जो मैंने टाइम दिया था, ये मैंने आपको इसलिए दिया था कि आप अच्छे से इसको सोचें, डिस्कस द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय स्मॉल बिजनेस। अब ये ऐसा जनरल सा टॉपिक है, इसमें आप डाल सकते हो कि स्मॉल बिजनेसेस को फाइनेंस नहीं मिलता, फर्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है। सेकंड आप ये डाल सकते हो कि इनके अंदर मैनेजरियल स्किल्स नहीं होती, स्किल्स कम होने की वजह से इनको प्रॉब्लम टैकल करने नहीं आता यहाँ के लेबर्स को, एंड यहाँ पे लेबर जो होते हैं इनकी परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं होती। कितनी सारी चीज़ें लिख सकते हो, येस और नो, बट हमें लिमिटेड रहना है हमारे आंसर को, एंड जनरल नहीं बनाना है, कीवर्ड्स को यूज़ करना है। चलिए आंसर देखते हैं इसका। सो फर्स्ट है फाइनेंस। सो मोस्ट ऑफ द स्मॉल बिजनेस स्टार्ट विद अ लो कैपिटल बेसिस। अब एकदम से फाइनेंस से नहीं स्टार्ट करना है, ऐसे लिखना है द फॉलोइंग आर सम ऑफ द इश्यूज दैट स्मॉल बिजनेस फेस इन रूरल इंडिया। ओके, सो फर्स्ट है फाइनेंस। सो मोस्ट ऑफ द स्मॉल बिजनेस स्टार्ट विद अ लो कैपिटल बेसिस। मेनी ऑफ द यूनिट्स इन द स्मॉल सेक्टर लैक द क्रेडिट वर्दिनेस नीडेड टू रेज फाइनेंस फ्रॉम द मार्केट्स। ओके, यही मेजर रीजन है, ये की लाइन है आपकी, ठीक है। एज अ रिजल्ट इनको कोई भी पैसे नहीं देता लोन पर, है ना। सो एज अ रिजल्ट दे रिलाई सिग्निफिकेंटली ऑन लोकल फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड आर फ्रीक्वेंटली विक्टिम्स ऑफ मनी लेंडर्स एक्सप्लॉयटेशन। अब जमींदार जो होते थे पुराने ज़माने में, ठीक है, अगर आप उनका जो कर है वो नहीं प्रोवाइड करो तो वो आपको बोलते थे कि कल्टिवेशन रोक दो, जाओ यहाँ से, ठीक है। पैसे आपने नहीं दिए वो आपको मारेंगे, पुराने ज़माने की चीज़ें। जब जमींदारी अबॉलिश हुई थी, ठीक है, फिर उसके बाद अब क्या दिक्कत आने लगी है स्टूडेंट्स, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को कोई पैसे ही नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि इनके पास कुछ गिरवी रखने के लिए नहीं है। अगर कुछ गिरवी रखने के लिए नहीं होगा, आपकी सेल्स इतनी नहीं होगी, तो बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्यों पैसे देंगे आपको? तो इसलिए उनको मनी लेंडर्स के पास डिपेंड होना पड़ता है, और मनी लेंडर्स एक्सप्लॉइट करते हैं, एंड दिस इज द रियलिटी, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को आपको एंश्राइन करना है आंसर में। These businesses usually lack appropriate operating capital either as a result of late payment or because of their cash is locked up in the unsold inventories. Okay? तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। Next, रॉ मटेरियल। अब स्मॉल बिजनेसेस को ना रॉ मटेरियल नहीं मिल पाता, और ये सबसे बड़ी दिक्कत है, ठीक है। तो ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल इज अनदर बिग इशू फॉर स्मॉल बिजनेस बिकॉज द एसेंशियल मटेरियल आर नॉट रेडिली अवेलेबल। दे मस्ट either compromise on quality or pay a high premium price for the high quality supplies. Due to small amount of purchases, they make their bargaining power limited. ठीक है, so they also can't afford to incur risk of purchasing in bulk because उनके पास इतनी प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं होती, ठीक है। so ये दिक्कत है कि उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, या तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे जो सस्ती क्वालिटी होगी, या तो फिर वो किस में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं? पैसे, ठीक है। तो पैसे ज़्यादा देकर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट लेना, एंड कस्टमर्स उतने दे नहीं पाएंगे पैसे। रूरल एरियाज में जो प्रोडक्ट मीडियम प्राइस होते हैं वही बिकते हैं, ठीक है। इवन कम प्राइस के प्रोडक्ट ही ज़्यादा चलते हैं, तो लोग खरीदेंगे ही नहीं प्रोडक्ट्स जब उनको मार्केट में ईजिली वो अवेलेबल है लार्ज इंडस्ट्रीज द्वारा बना हुआ सस्ते में। सो आपके प्रोडक्ट क्यों स्टैंड आउट करेंगे? इसलिए रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं होते उतने, फाइनेंशियल रिसोर्सेज लैक करते हैं। नाउ मैनेजमेंट स्किल्स। इसको स्टार्ट करने से पहले अब आपका एक क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम आपने जितनी स्कीम्स पढ़ाई, वास में पढ़ाया, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना पढ़ाया आपने बोला ये असिस्टेंट्स, IDBI सिडबी वाले असिस्टेंट्स, इन लोग पैसे नहीं देते इनको भी तो ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये तब पैसे देंगे जब आप क्या दिखाओगे? क्रेडिट वर्दिनेस। क्रेडिट वर्दिनेस नहीं दिखाओगे तो सामने कोई भी पैसे नहीं देगा टू रन अ बिजनेस, ठीक है। क्रेडिट वर्दिनेस क्या होती है? पैसा वापस करने की हैसियत, ठीक है। वो किसी के पास अगर नहीं है, किसी बिजनेस हाउस के पास, नो वन विल गिव यू द मनी। नाउ मैनेजमेंट स्किल्स। अब जो यहाँ पे स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं ये गांव के ही लोग हैं, या फिर ये ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके पास एक आइडिया हो, पर जरूरी नहीं है इनके पास मैनेजरियल स्किल हो, ठीक है। लेबर जो होते हैं मोस्टली अनस्किल्ड होते हैं, ठीक है। तो इनोवेशन कहाँ से आएगा? न्यू चीज़ें कहाँ से आएंगी? कैपिटल इंटेंसिव अगर स्विच करना है वो कैसे होगा? सो मैनेजरियल स्किल भी लैक करते हैं, ठीक है। स्मॉल बिजनेसेस आर फ्रीक्वेंटली प्रमोटेड एंड ऑपरेटेड बाय लोन एंटरप्रेन्योर्स हु मे लैक ऑल द मैनेजरियल स्किल्स एंड एबिलिटी रिक्वायर्ड टू रन अ कंपनी। ओके, सो अकेले एंटरप्रेन्योर्स चलाते हैं, ठीक है, उनके पास कोई नॉलेज नहीं होती। बिजनेस ओनर्स हैव एक्सीलेंट टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग बट दे स्ट्रगल टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स। जैसे अगर कोई को पता है बिजनेस कैसे चालू करना है, वो मार्केटिंग में लैक करेगा। कोई को पता है मैनेजरियल स्किल कैसे डेवलप करनी है, तो फिर वो कहीं और लैक करेगा। एक इंसान ऐसे पावर तो नहीं है उसके पास कि वो सारे काम कर ले,
एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज के पास एक और चीज का लैक है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो मान लो अगर मार्केटिंग नहीं आती तो मार्केटिंग मैनेजर को भी तो हायर करने के लिए पैसे नहीं है ना, तो ये दिक्कत की बात है, ठीक है। सो दे मे नॉट हैव इनफ टाइम टू कंप्लीट ऑल द नेसेसरी टास्क, एट द सेम टाइम दे डू नॉट हैव द फाइनेंशियल मीन्स टू हायर अ कॉम्पिटेंट मैनेजरियल पर्सन, ठीक है। तो ये सब दिक्कतें हैं, मैनेजमेंट स्किल्स नहीं है, ओके। सो ये कीवर्ड से इसके। फिर लेबर, अब लेबर जो है ना, स्मॉल बिजनेसेस ज़्यादा कॉम्पेंसेशन नहीं दे पाते, यानी ज़्यादा तनख्वाह नहीं दे पाते हैं, इसलिए एम्प्लॉयज़ जो हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है, ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, वो ज़्यादा तनख्वाह मांगते हैं, तो वो एम्प्लॉयज़ नहीं आ पाएंगे यहाँ पर। एज अ रिजल्ट पर एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी इज़ पुअर एंड एम्प्लॉय टर्नओवर इज सिग्निफिकेंट, ज़्यादा जल्दी नौकरियाँ छोड़ के जाते हैं लोग। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, अब वो अपने फुल कैपेसिटी में काम ही नहीं कर सकते, क्या भाई, क्योंकि उतने पैसे ही नहीं है उनके पास। सो मेनी स्मॉल बिजनेस आर फोर्स्ड टू रन बिलो फुल कैपेसिटी ओइंग टू लैक ऑफ मार्केटिंग स्किल्स और लैक ऑफ डिमांड। अब जैसे एक बिजनेस है, मान लो, ठीक है, वो टी शर्ट्स बनाते हैं और टी शर्ट मैन्युफैक्चर करते जा रहे हैं, वो भी उन बिना मार्केटिंग के, अब वो बिक ही नहीं रही, गोडाउन भरते जा रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन रोकना पड़ेगा, तब तो जाके उसको बेचने के बारे में सोचना पड़ेगा। सो एक स्मॉल बिजनेस के साथ ये बड़ी दिक्कत है कि ये लोग ना, इनको फोर्स किया जाता है कि बिलो फुल कैपेसिटी से रन करो, क्योंकि उनके प्रोडक्ट बिके ही नहीं होते हैं, मार्केटिंग स्किल्स नहीं होती उनके पास, लैक ऑफ डिमांड कॉजिंग देयर ऑपरेटिंग कॉस्ट टू राइज। ग्रेजुअली इससे क्या होता है, इलनेस होती है और बिजनेस क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो ये सब दिक्कतें हैं। टेक्नोलॉजी, स्मॉल बिजनेस टेक्नोलॉजी आउटडेटेड होती है, ये लोग लेबर इंटेंसिव ज़्यादा होते हैं। सो द यूज ऑफ ऑब्सोलीट और आउटडेटेड टेक्नोलॉजी इज सीवियर इशू फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज, जस्ट रिजल्ट इन लो प्रोडक्टिविटी एंड इनसफिशिएंट आउटपुट। इनके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि लीज पे मशीन ले ले। क्वालिटी, अब ट्रेडिशनल मेथड्स की वजह से क्वालिटी मेंटेन करना बहुत ही दिक्कत की बात है कि हर बार सेम क्वालिटी। ग्लोबल कंपटीशन, आज 45% ऑफ स्मॉल बिजनेस की जो प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट होते हैं, तो ग्लोबल कंपटीशन को भी तो मीट करना है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को मीट करना है, तो ये भी एक दिक्कत की बात है, फेस करना पड़ता है उनको ये सब। अब स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट मेजर्स हैज द गवर्नमेंट टेकन टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस एंड मार्केटिंग इन स्मॉल सेक्टर। अब आ गई सारी स्कीम्स की बारी, स्कीम्स का क्वेश्चन, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की लिमिट का क्वेश्चन, स्मॉल इंडस्ट्रीज के रोल का क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, सो in India, the small scale sector has played a significant role in job creation, regional development, export promotion। तो 3 एरियाज हैं, जॉब प्रोवाइड करना, रीजन को डेवलप करना और एक्सपोर्ट्स करना। इंडियन गवर्नमेंट हैज रियलाइज्ड दैट रिमूविंग 2 key hurdles preventing the continued development of insufficient money and ineffective market penetration can achieve a lot more। अगर हम ये 2 चीज़ों को हटा दें, इनसफिशिएंट मनी की प्रॉब्लम और दूसरा इनफेक्टिव मार्केट पेनिट्रेशन की प्रॉब्लम, इन 2 चीज़ों को हटा दें तो सरकार को लगता है कि स्मॉल बिजनेस सेक्टर बढ़िया तरीके से चलेगा। एंड मनी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। द गवर्नमेंट हैज़ फॉर्म्ड फॉलोइंग एजेंसीज इन ऑर्डर टू अचीव दिस गोल्स। फर्स्ट है नाबार्ड, ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो कि बनी थी 1982 में एंड 1982 में, विद द प्राइमरी गोल ऑफ एनकरेजिंग रूरल डेवलपमेंट एंड कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज इन दिस एरिया। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये एपेक्स बैंक बॉडी है, ये पूरे ऑपरेशन देखती है रूरल और ग्रामीण लेवल पर। नाबार्ड का मेजर गोल है लो कॉस्ट इजी एक्सेस फाइनेंस प्रोवाइड करना स्मॉल कॉटेज एंड रूरल इंडस्ट्रीज को, ठीक है। लो कॉस्ट इजी एक्सेस कीवर्ड है, ईयर याद रखना है स्टूडेंट्स, और किस चीज़ के लिए वो एनकरेज करते हैं। नाउ सिडबी आईडीबीआई का छोटा सा यू कैन से कंसर्न है, ठीक है, छोटा सा बिजनेस है, ठीक है। सिडबी एक स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, आईडीबीआई मेजर है, तो सिडबी उसकी सब्सिडरी है, ठीक है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड टू गिव डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट अंडर सेवरल इनिशिएटिव, इट्स प्राइमरीली सर्व द क्रेडिट एंड फाइनेंसिंग नीड्स, ठीक है। 1990 में बनी थी सिडबी, ओके, ये बात भी आपको याद रखनी है। फिर वास्मे के अंदर तो कितनी सारी स्कीम्स थी स्टूडेंट्स, तो वास्मे का मतलब क्या है, वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। वास्मे एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्प करता है स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस को टू सॉल्व चैलेंजेस। इट हैज एस्टैब्लिश्ड इंटरनेशनल कमिटी फॉर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसका गोल है रूरल इंडस्ट्रियल ग्रोथ को डेवलप करना, ओके। नाउ
NCEUS नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइज इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ये बात ध्यान रखना, इस्टेब्लिश हुई थी सितंबर 2004 में। NCEUS वर्क्स विद द गोल ऑफ एनहांसिंग द एफिशिएंसी एंड वर्ल्ड वाइड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ स्मॉल स्केल बिजनेसेस, है ना। तो ये एक्सपोर्ट्स पे ज़्यादा फोकस है इनका। इट focuses on the issues that small business face particularly in unorganized and informal sector, ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखनी है। नाउ जॉब क्रिएशन प्रोग्राम, तो ये वास्मे के अंदर ही आते हैं, ठीक है। सो इन एडिशन टू द ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्राइब्ड अबाउ, गवर्नमेंट ने कुछ लॉन्च किए हुए हैं स्कीम्स, दैट इज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और ये इनिशिएटिव है एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए, डेवलप करने के लिए रूरल कम्युनिटीज़ को और रूरल इंडस्ट्रीज को एम्पावर करने के लिए, ठीक है। अब आते हैं स्टूडेंट्स फिफ्थ क्वेश्चन पर, जो कि है इनोवेशन इज इंटीग्रल पार्ट टू एमएसएमई, यानी अगर आपको माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज खोलना है तो बिना इनोवेशन के वो खोल ही नहीं सकते आप, ठीक है। डिस्कस गिविंग रीजंस टू योर आंसर। सो इकोनॉमी इज propelled forward by innovation. Technology has become a critical component that influences practically all sectors. यानी अगर आपने टेक्नोलॉजी अडाप्ट नहीं की न्यू वाली तो सारे सेक्टर्स कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। सो इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज ड्यू टू इट्स रैपिड एक्सपेंशन एंड अडॉप्शन, इनोवेशन एंड टेक्निकल ब्रेक थ्रूज हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन हाउ एंटरप्राइजेस एंड इनिशिएटिव्स कंट्रीब्यूट टू द नेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज वेल एज देयर ग्लोबल एक्सपेंशन। अगर आप एंटरप्राइज को ये चाहते हो कि आपके प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हों तो आपको कुछ न्यू करना पड़ेगा, एंड न्यू के लिए इनोवेशन जरूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको थोड़ा सा जनरल तरीके से भी जाना है, फिर हम पॉइंट्स पे आएंगे, ठीक है। सो वर्ल्ड इज चेंजिंग रैपिडली एट द मोमेंट एंड फर्म्स कॉम्पिटिटिवनेस मस्ट बी मेंटेन्ड बाय कंटिन्यूअल इनोवेशन, ये कीवर्ड है। इंक्लूडिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, कैसे करेंगे हम इनोवेशन, नई टेक्नोलॉजी लाके, क्वालिटी इंप्रूव करके, स्टैंडर्ड इंप्रूव करके, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ एप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, ठीक है। तो इससे क्या होगा, सब फर्म्स को हेल्प करने के लिए टूल्स एंड मशीनरी प्रोवाइड करके, उनके लिए रिलेवेंट लेबोरेटरीज बिल्ड करके जहाँ टेस्टिंग हो सकती है, टेक्नोलॉजी सेंटर बना के, और इंक्यूबेशन यूनिट यानी पूरा स्थापित करके देना उनको सब कुछ, ये सब भी बनाना चाहिए उनके लिए, तभी इनोवेशन पॉसिबल है। नाउ टू मॉडर्नाइज टेक्नोलॉजी वी नीड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, अलाउ बिजनेस टू जनरेट नॉवल कॉन्सेप्ट, नॉवल मतलब न्यू, ठीक है, that are beneficial not just to MSMEs but to other industries as well, complete, है ना, large scale industries को भी ये काम आता है, ठीक है। business incubators are also required, incubator मतलब जो सब कुछ आपको सेट करके दे देते हैं, बस जाओ जाके बैठो बिजनेस चालू करो, are also required entrepreneurs with commercialization in order to accelerate transformation of such technology from simple ideas to profitable businesses। अब मिनिस्ट्री ऑफ MSME है, ठीक है। अब इन्होंने इनिशिएटिव्स लिए हैं टू डिजाइन, एनकरेज, सपोर्ट इंडिविजुअल्स latent creativity as well as adoption of cutting edge manufacturing technology and knowledge based innovative MSMEs और ventures, ठीक है। तो ये आंसर थोड़ा जनरल अप्रोच की तरफ आप लिख सकते हो, क्योंकि इसमें यहाँ पे जो इनोवेशन है ना, इसमें बस वर्ड्स का ध्यान रखना, जैसे क्रिटिकल कंपोनेंट, टेक्नोलॉजी, अडॉप्शन, ब्रेक थ्रूज, फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्लोबल एक्सपेंशन, कंटिन्यूअल इनोवेशन, ये सब कीवर्ड्स का आपको स्टूडेंट्स ध्यान रखना है, ठीक है। अब मिनिस्ट्री ऑफ MSMEs ने 18 टेक्नोलॉजी सेंटर्स बनाए हुए हैं अक्रॉस द कंट्री, दे वर नोन एज टूल रूम्स 10 नंबर एंड टेक्निकल डेवलपमेंट सेंटर्स 8 इन नंबर, ठीक है। तो 10 क्या है, टूल रूम है, और 8 क्या है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर है, और टोटल कितने हैं, 18 हैं। ये किसने बनाए हैं, मिनिस्ट्री ने। नाउ टू एक्सपैंड द रीच ऑफ टेक्निकल सेंटर्स, मिनिस्ट्री ने 15 न्यू टेक्निकल सेंटर चालू किए हैं विद कंस्ट्रक्शन वर्क करेंटली अंडरवे इन वेरियस लोकेशंस ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो और डेवलपमेंट होती जा रही है। Now, technology centers play a critical role in assisting MSME initiatives in the country by providing access to modern technologies, technical advisory help, skilled labor, opening doors for technical skills, ये सब चीज़ें वो TCs प्रोवाइड करते हैं, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम समराइज करें इस पूरे आंसर को, इन्वेंशंस तब होते हैं जब लोग सोचते हैं अलग तरीके से। सो इन्वेंशंस ऑकर व्हेन पीपल थिंक डिफरेंटली than the rest of the population. It must be straightforward, uncomplicated, as well as focused on single operation to be effective innovation. And any technology innovation must be basic enough
फॉर जनरल पब्लिक टू ग्रैस्प हाउ इट वर्क्स। ये जितने भी यूनिक आइडियाज़ हैं ये सब उसको एक जगह पे लगाया जाता है एंड उसी से सक्सेस ऑब्टेन होती है। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने भी बहुत सारे सेंटर्स प्रोवाइड किए हैं, उनका सपोर्ट प्रोवाइड किया है इन्वेंटर्स के लिए, और आप सोचिए 18 सेंटर बनाया और 15 और बन रहे हैं, ठीक है। कम आउट एंड परस्यू देयर ह्यूज एस्पिरेशंस ऑफ इन्वेंटिंग समथिंग यूनिक एंड बेनिफिशियल न्यू। ओके, अब आते हैं स्टूडेंट्स 6th क्वेश्चन पर। क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन इज द की टू एमएसएमई। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, तो अब आप बोलोगे मैम सेम आंसर लिखे, नहीं, डिफरेंट तरीके से लिखना है। यहाँ पे देखिए, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। अब यस, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन इज द की टू एमएसएमई। द रीजन्स टू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट आर टू मॉडर्नाइज टेक्नोलॉजी, हमें चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिजनेसेस को अलाउ करेगा टू जनरेट न्यू कॉन्सेप्ट्स, नॉवल मतलब न्यू कॉन्सेप्ट दैट आर बेनिफिशियल ना सिर्फ एमएसएमई को बट ऑल्सो इंडस्ट्रियल सिस्टम को। फिर मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने इनिशिएटिव लिए हैं जिससे जो हमारे डिज़ाइन टू एनकरेज एंड सपोर्ट इंडिविजुअल्स लेटेंट क्रिएटिविटी यानी न्यू क्रिएटिविटी एज वेल एज कटिंग एज मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजीज नॉलेज बेस्ड आपको उन्होंने लॉन्च किए हुए हैं, जो आपको जिस सेक्टर में आप जा सकते हो। टेक्नोलॉजी सेंटर बने हुए हैं 18, ठीक है, जिसमें 10 टूल सेंटर्स हैं और बाकी 8 हैं, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी सेंटर्स प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन कॉर्पोरेट डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रल पार्ट। स्कीम का मेन गोल क्या है? इनकरेज करना, सपोर्ट करना इंडिविजुअल्स की क्रिएटिविटी को और अडॉप्ट करवाना कटिंग एज टेक्नोलॉजी, नॉलेज बेस्ड टेक्नोलॉजी को। नाउ मेंटरिंग इन बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्किंग विद अदर फर्म्स, सीड फाइनेंशियल एड यानी शुरुआती पैसा देना, ठीक है, एंड प्रोफेशनल असिस्टेंस, ये सब कुछ इस पर्टिकुलर चीज का प्लान है ना, एमएसएमईज द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स आर ऑफन रिगार्डेड एज हाई रिस्क, high growth businesses and they require an empowering environment such as BIs to improve their chances of success. So हम ये कह सकते हैं कि creativity and innovation is the key to MSME. Normal business आजकल चल ही नहीं रही, you need something punch, you need something new. Okay students, तो ये complete हो चुका है हमारा last question. I hope आपको अच्छे से समझ आया long answer type questions video. यहाँ पे कुछ areas में आप general बातें लिख सकते हो and but keywords नहीं change होने चाहिए। आपका जो मन से भी आंसर है ना, उसमें भी कीवर्ड्स लिखे होने चाहिए, तभी कुछ बात होगी। आप सभी हैं मैग्नेट ब्रेन्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे स्टूडेंट्स। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी 100% फ्री। हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th फॉर इंग्लिश मीडियम ऑन CBSE बोर्ड ऑन दिस चैनल, एंड सेपरेट क्लासेस प्रोवाइड होती है हिंदी मीडियम के लिए ऑन अ सेपरेट चैनल बाय नेम ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम फॉर दिल्ली बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12th। एंड स्टूडेंट्स जितनी भी क्लासेस आपको मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड हो रही हैं वो है हाई क्वालिटी में, वो भी 100% फ्री। वी ऑल्सो प्रोवाइड वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज फॉर यू। अगर आपको अपनी नॉलेज इन्हांस करनी, डेफिनेटली आप ये कोर्स देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट क्रैश कोर्स भी आपको प्रोवाइड होता है जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन। हमारी ऐप और वेबसाइट आई होप आपने ऑलरेडी एक्सेस करके रखी है, नहीं किया है तो फटाफट कीजिए। एंड क्योंकि यहाँ पर जो कोर्सेज प्रोवाइड है वो है फुली ऑर्गेनाइज अलॉन्ग विद DPPs यानी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। ई नोट्स एंड ई बुक्स भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, लिंक है उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको सारे वीडियो सिस्टमैटिकली मिलते हैं, शॉर्ट्स के थ्रू आपको अपडेट, शॉर्ट ट्रिक्स भी मिलती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड हमारे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप को जरूर फॉलो करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में।